हेलो बच्चों, मैं विवेक कुमार लाइफ साइंस बायोलॉजी की तरफ से आज मैं नाइन्थ क्लास के बच्चों से कुछ बात करने आया हूं। आज नाइन्थ क्लास के बायो के सिलेबस से रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी है। जैसा कि मेरी जानकारी है कि नाइन्थ क्लास के जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का ट्यूशन तो बड़े अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन बायो के क्लासेस को लेकर उनको हमेशा प्रॉब्लम होता है। उनको ठीक से शायद वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं जो करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो मेरी तरफ से ऐसा मेरा एक प्लान है कि हर संडे को आपको एक टाइम बताया जाएगा। हर संडे, एवरी संडे मेरी तरफ से सीबीएसई स्टूडेंट के बच्चों के लिए 2023-24 सेशन में जो आपके नाइन्थ क्लास के बायो का सिलेबस है, उस सिलेबस को मेरी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको ये ऑनलाइन लेक्चर जो है कंटिन्यू मिलेगा हर संडे को। एवरीडे तो नहीं होगा, लेकिन हर संडे को आपको ये लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी वो आपको हम बताएंगे। ठीक है ना? एक और वीडियो डालकर आपको समझाएंगे कि टाइमिंग क्या होगी और आपको उसको कैसे करना है। तो लाइव क्लासेस तो आप यहां से कर ही सकते हो। देन आफ्टर आपको नोट्स या टेस्ट की जरूरत होगी तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नंबर मिलेगा, वहां से आप कंसर्न करना, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मेरे द्वारा लाइव क्लासेस 2023-24 सेशन के बच्चों के लिए सिर्फ बायोलॉजी का, ठीक है ना? आप क्लास 9th में हो, फिर 10th के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे हम, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको 9th क्लास के बच्चों के लिए बताने जा रहा हूं कि 9th क्लास में आप कैसे इस चीज को पूरा करोगे। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आप कर लेते हो और जनरली कोई शिक्षक साइंस के हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बड़े अच्छे से करा लेते हैं, और शायद बायोलॉजी को लेकर थोड़ी बहुत समस्या रह ही जाती है। जहां तक मैं सोचता हूं कि बायो के लिए आपको बायो का टीचर स्पेशलिस्ट हो तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है ना? तो मेरी तरफ से बिल्कुल इसका कोई फी वगैरह नहीं है, डायरेक्टली आप इसको बड़े अच्छे से कर सकते हो और आप सारे बच्चे को इससे फायदा होगा। तो एक एक करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको हम देने जा रहे हैं कि क्लास 9th में आपको क्या पढ़ना है। तो आज भी संडे है तो एक ट्रायल आपको दे रहे हैं, ठीक है ना? इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या करना है, ठीक है ना? फिर हर संडे को एक वीडियो हम डाल देंगे कि क्या टाइमिंग होगी, कैसे हमें करना है। तो आज सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन मात्र करके चलते हैं, ठीक है? तो 2023-24 जो अगले साल 2024 में बच्चे 9th का एग्जाम देंगे, ठीक है ना? तो उनके लिए इस सिलेबस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए, हमारे सामने स्क्रीन पर आपको चैप्टर नंबर 1 की चर्चा हो रखी है और चैप्टर 1 में सेल चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है? सेल में आपको मूल रूप से जानते हो कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबका फॉर्मेशन, सबका निर्माण सेल से ही होता है। वैसे मोटे तौर पे हम लोग जानते हैं एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में। तो एनिमल और प्लांट जो हम देखते हैं वो भी सेल का ही बना होता है। यहाँ पर सेल का फिगर वगैरह भी है, यहाँ प्लांट सेल का फिगर देख रहे हो और यहाँ पर आप एनिमल सेल का एक फिगर आप देख रहे हो। वैसे जब हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो सेल चैप्टर से ही हमारा पहला लेक्चर शुरू होगा। तो सेल के बारे में कि सेल में क्या क्या चीजें हैं, आउटर स्ट्रक्चर क्या है, इनर स्ट्रक्चर क्या है, सेल की शुरुआत कैसे हुई, फर्स्ट सेल को किसने ढूंढा, फर्स्ट लिविंग सेल को किसने ढूंढा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे इस पर भी हम लोग आगे चल के डिस्कशन करेंगे कि हमारा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना? तो हमारा चैप्टर 1 के फॉर्म में होगा सेल, और हमें सेल के बारे में सारी बातें करनी है, ठीक है? और फिर सेल के बाद आपको तो सिलेबस पता ही है कि सेल के बाद जो दूसरा चैप्टर है हमारा
तो टिश्यू है, इस टिश्यू से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। टिश्यू पर कंप्लीट हम लोग नोट्स तैयार करेंगे, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो तो, चाहे वो एनिमल टिश्यू हो तो। ये सारे आप देख रहे हो ना, ये सारे एनिमल टिश्यूज के फिगर हैं। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो डिटेल इस पे चर्चाएं करेंगे। ये प्लांट टिश्यू है, सारा दिया हुआ है नेम के हिसाब से। हम लोग फिगर ड्रॉ करके इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको पता है एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू हमारे इस टिश्यू चैप्टर का सिलेबस है, ठीक है ना। देन आफ्टर हम लोग थर्ड चैप्टर जो हमारा फूड रिसोर्सेज है, फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। हमें तो पता है ना कि फूड का जो रिसोर्स होता है, जो फूड का जो रिसोर्स होता है मिनिमल दो टाइप का होता है। एक होता है प्लांट प्रोडक्ट, आप जानते हो, एक होता है प्लांट प्रोडक्ट और एक होता है एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट, इस दो तरह के प्रोडक्ट पे हम लोग बातें करते हैं, ठीक है ना। ये दो ऐसे सिस्टम है, दो ऐसी व्यवस्था है, प्लांट की और एनिमल की। इन दोनों से हमें फूड मिलता है। जैसे प्लांट से अनाज मिलता है, सीरियल्स, फ्रूट्स हैं, फल, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां, इससे हमें मिलती है। देन आफ्टर एनिमल का जो फूड प्रोडक्ट होता है, जैसे मीट है ना, एग्स है, मिल्क है, ये सब एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे फूड के रिसोर्सेज हैं। ये कैसे बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, ह्यूमन बीइंग को इससे कैसे फायदा होता है, इन सब के कंपोनेंट्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे 2023-24 बैच के जो 9th क्लास के स्टूडेंट है, इस 9th क्लास के स्टूडेंट को लाइव क्लास ज्वाइन करना होगा। लाइफ साइंस बायोलॉजी के नाम से आप यूट्यूब में सर्च करोगे, उसको सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन करोगे, ताकि हर संडे को जो हमारा लिंक है आपको मिलता रहेगा। जो भी लेक्चर है वो कंटिन्यू मिलेगा। और हाँ, इस पे समझाने के साथ साथ हम इस पे भी नोट्स कराएंगे, आपको बोर्ड पे भी नोट्स कराएंगे। आप चाहो तो बिना सेंटर पे आए, आप जहां हो वहीं से आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जो भी आपके पास सिस्टम है उस पे स्टडी करके आप यहां से सीधे नोट्स भी नोट कर सकते हो और आपके एग्जाम के लिए वो बड़ा फायदेमंद होगा, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू क्लास 9th स्टूडेंट, ओके।